डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने अभी एक इंटरव्यू में अगले साल आने वाले मार्वल के तूफान को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी है। इसके अलावा सोचो कि हमारे ये सेवियर एवेंजर्स जो हर बार दुनिया को खतरों से बचाते हैं, यही सुपर हीरोज से सुपर विलेंस में बदल कर दुनिया को तबाह करने पर तुल जाएं। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इन डार्क एवेंजर्स से बचाने हमें कौन आएगा? वेल, सीन ये है दोस्तों कि करंटली मार्वल का मल्टीवर्स सागा चल रहा है, जो कि 2027 में आने वाली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मार्वल का जो नेक्स्ट सागा चालू होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी, स्टोरी किस तरफ बढ़ेगी, इसका अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। बाय द वे, वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एवेंजर्स 5 में क्या होने वाला है, कैंग का वापस आने का क्या सीन है या वो वापस नहीं आएगा। ये सारे टॉपिक आगे कवर करूंगा, तो मेरे साथ बने रहना। कुछ ऐसे इंडिकेशंस, कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल की सबसे ब्लडी, सबसे खूनी स्टोरी लाइन शुरू होगी, जिसमें ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी भाई जो शायद हम फैंस सपने में भी नहीं सोच सकते। बात दरअसल ये है दोस्तों कि मार्वल कॉमिक्स में सीज नाम की एक स्टोरी लाइन थी, जिसमें लोकी नॉर्मन ऑसबॉर्न को मैनिपुलेट करके डार्क एवेंजर्स के साथ मिलकर एसगार्ड पर हमला कर देता है। और अभी तक तो हमें मार्वल में डार्क एवेंजर्स जैसा कुछ नहीं दिखाया गया है। नॉर्मन ऑसबॉर्न भी आया था और वो पीटर की चाची को टपका के वापस से अपनी टाइमलाइन में चला गया, लेकिन एवेंजर्स को सुपर हीरो से सुपर विलेंस बनने में 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है। याद करो जब लोकी ने हॉकाई के सीने में सेप्टर छुआ कर उसे 2 सेकंड में ईविल बना दिया था। या फिर एक और एग्जांपल चाहिए तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब वांडा ने हल्क के दिमाग को काबू करके उसे एवेंजर्स के स्पेशली टोनी स्टार्क के अगेंस्ट कर दिया था और हल्क सिटी में तबाही मचाता घूम रहा था। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि भले अभी तक हमें एमसीयू में डार्क एवेंजर्स देखने को ना मिले हो, बट बीच में ऐसा हुआ है कि एवेंजर्स ईविल बने हैं। और मल्टीवर्स सागा के बाद मार्वल का जो नया सागा शुरू होगा उसमें भी डार्क एवेंजर्स आ सकते हैं। अब रिपोर्ट्स ये है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल का जो नेक्स्ट सागा शुरू होगा उसमें अब तक का सबसे ब्लडीएस्ट बैटल देखने को मिलेगा, और बैटल की शुरुआत होगी वकांडा से। अब देखो, वकांडा फॉरएवर से एक चीज तो क्लियर हो गई, वकांडा ही वो अकेला नेशन नहीं है जिसके पास सुपर पावर एग्जिस्ट करती है। कैसे पानी से निकलकर नेमोर ने वकांडा के राज को तहस नहस कर दिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वकांडा के अलावा और भी ऐसे कई सारे नेशंस, ऐसे कई सारी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं जिनके पास अपनी कुछ ना कुछ सीक्रेट सुपर पावर है, भले ही अभी तक सामने ना आई हो, बट इन फ्यूचर वो सामने आ सकती है। और इसी के चलते रिजल्ट ये होगा कि दूसरी कंट्रीज भी अपने खुद के सुपर हीरोज को स्पॉन्सर करेंगी, उन्हें अपने इशारों पर चलाएंगी और उन्हें एवेंजर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए भेजेंगी। और ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अगले साल आने वाली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इन सारी चीजों की शुरुआत हो जाएगी, जहां थंडरबोल्ट रॉस अपनी खुद की सुपर हीरोज की टीम, जिसका नाम है द थंडरबोल्ट्स, वो बनाएगा और उन्हें अपने हिसाब से चलाएगा। और कहीं ना कहीं उनकी एवेंजर्स से फाइट भी हो सकती है, क्योंकि रॉस एवेंजर्स को जरा भी पसंद नहीं करता। सिविल वॉर में तो उसने कितने एवेंजर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। और अब जब एक कंट्री सुपर हीरोज की अपनी टीम को असेंबल करेगी तो उसकी देखा देखी दूसरे नेशंस भी अपनी अपनी सुपर हीरोज की टीम्स बनाने में लग जाएंगे। कैसे बनाते हैं वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन इस पूरी होड़ का, सुपर हीरोज बनाने की इस पूरी होड़ का फाइनल रिजल्ट होगा वर्ल्ड वॉर। तो मल्टीवर्स सागा के बाद यानी नेक्स्ट सागा में मार्वल किसी सिंगल कॉमिक स्टोरी लाइन को लेकर नहीं चलेगा, वो मल्टीपल कॉमिक स्टोरी लाइंस से थोड़े थोड़े पार्ट्स को उठाकर उन्हें मिक्स करके एक नई ही कहानी बनाएगा। जैसे कि वो वर्ल्ड वॉर हल्क वाली स्टोरी लाइन से थोड़े बहुत पीसेस ले सकता है, क्योंकि आपको बता दूं कि ऐसा बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में हमें हल्क की कोई सोलो मूवी देखने को मिले। और देखा जाए तो रिसेंटली अभी जब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एक नया रेड हल्क कंफर्म हुआ, उसके पहले शी हल्क और बिटवा हल्क, तो मार्वल में कहीं ना कहीं अब हल्क्स की तादाद बढ़ती जा रही है। ऑल्दो भाई इसके जैसा बैडएस हल्क तो अभी तक नहीं आया है, और एबोमिनेशन को मार्वल ने जो जोकर बनाया है भाई। तो वर्ल्ड वॉर हल्क वाली स्टोरी लाइन में बेसिकली हल्क इल्यूमिनाटी से बदला लेता है, जिन्हें वो अपने बेटे और वाइफ के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता था। लेकिन देखो, मूवीज में मार्वल कॉमिक्स से चीजों को अडेप्ट करता है। आसान भाषा में कहूं तो कॉमिक्स की पूरी स्टोरी लाइन उठाकर चेप नहीं देता, स्टोरी लाइन लेता है और अपने हिसाब से कुछ उसमें चेंजेस करता है, फिर मूवीज बनाता है। और अभी जिस तरह से रिसेंटली मार्वल में हल्क्स की तादाद बढ़ी है, अगले साल भी एक नया रेड हल्क आने वाला है, तो डेफिनेटली ऐसा कहा जा सकता है कि मल्टीवर्स सागा के बाद नेक्स्ट सागा में मार्वल वर्ल्ड वॉर हल्क वाली स्टोरी लाइन को अडेप्ट कर सकता है। तो पहली चीज तो ये वर्ल्ड वॉर हल्क वाली। अब जो मैंने डार्क एवेंजर्स और वर्ल्ड वॉर की बात की थी, उसकी जड़ भी यही हल्क वाली स्टोरी लाइन ही है, क्योंकि जैसे देखो, बकी बार्न्स को टचाला ने वकांडा में पनाह दी थी, जिसके चलते बकी के जो भी एनिमी
एनिमी कंट्रीज रही होंगी वो ऑटोमेटिकली वकांडा की भी एनिमी बन गई होंगी। सेम इसी तरह से हल्क को भी कोई ना कोई कंट्री एंड मोस्ट प्रोबेबली वकांडा अपने यहाँ पर पनाह दे सकता है, जिसके चलते वकांडा और यूएसए के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि ब्रेव न्यू वर्ल्ड में थैडियस रॉस यूएसए का प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और भाई आप भी जानते हो कि ये बंदा आज से नहीं, दी इनक्रेडिबल हल्क मूवी से लेकर आज तक हल्क से कितनी ज्यादा नफरत करता है, उसे मारने पर तुला रहता है। तो अगर ब्रूस बैनर को वकांडा में पनाह दी जाती है तो भाई थैडियस रॉस एज प्रेसिडेंट और एज रेड हल्क उसके पीछे पड़ जाएगा और उससे फाइट करने के लिए उसे वकांडा से भी फाइट करनी पड़ेगी। यहीं से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। और जैसे ही वो हल्क को अरेस्ट करने या मारने के लिए वकांडा में घुसेगा, वकांडा भी जवाब देगा। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती हैं, वो है वर्ल्ड वॉर वाली कॉमिक्स की स्टोरी लाइन। और मे बी हमें डार्क एवेंजर्स भी नेक्स्ट सागा में देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने आज के सेकंड टॉपिक पर, विच इज कैंग का क्या होगा। विल ही बी बैक इन एवेंजर्स 5 और लेट्स से एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, और मार्वल उसकी या कोई नया एक्टर रिकास्ट करेगा और देयर विल बी अ न्यू विलन। तो देखो भाई आधा 2024 तो निकल ही गया, बचा आधा साल, अगला साल मिला लो और उसके जस्ट बाद यानी 2026 में, 2025 के बाद 2026 में आनी है एवेंजर्स 5, जिसे पहले एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी कहा जाता था। तो मोटा मोटा कैलकुलेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट मार्वल के पास 2 साल बचे हैं एवेंजर्स 5 के आने में। यानी नए विलन को सेटअप करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है 4-5-6 साल का, वो तो मार्वल के पास अब रह नहीं गया। लेकिन अब जोनाथन मेजर्स के ऊपर भी चार्जेस लगे हैं, तो भाई यहाँ पर भी मार्वल की गुल्ली अटकी हुई है। और अभी 3-4 दिन पहले जो बेनेडिक्ट कम्बरबैच का बयान आया है कि अगले साल एक तूफान आने वाला है, इसका मतलब मार्वल पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा प्लान बना रहा है। तो भले हमें लग रहा हो कि मार्वल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कैंग भी अनअवेलेबल है और नया विलन कैसे सेटअप करेगा, लेकिन भाई यहाँ पर मार्वल कुछ ऐसा पुल ऑफ कर सकता है जिसकी हम फैंस ने उम्मीद भी नहीं करी होगी। आप चाहो तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच का ये इंटरव्यू स्टिल वॉचिंग नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। उन्होंने यही बोला है कि वो नेक्स्ट ईयर वाले अपने एडवेंचर्स के लिए बहुत बेताब है। डॉक्टर स्ट्रेंज उनका फेवरेट रोल है और नेक्स्ट ईयर एक तूफान आने वाला है। यानी यहाँ पर उन्होंने एवेंजर्स 5 की बात की थी, जिसकी शूटिंग अगले साल से शुरू होने वाली है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट मार्वल मूवी अगले साल रिलीज होने वाली है, विच इज फैंटास्टिक 4। और कोई बड़ी बात नहीं है कि डॉक्टर स्ट्रेंज फैंटास्टिक 4 में ही एक कैमियो कर दें। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि फैंटास्टिक 4 जो होंगी, जो टीम होगी, वो अपनी मेन एमसीयू वाली टाइमलाइन में नहीं होंगे, वो अपनी एक अलग ही टाइमलाइन में होंगे। तो बेसिकली उनको उस टाइमलाइन से, अपनी उस टाइमलाइन से एमसीयू की मेन टाइमलाइन में एक पॉइंट पर आना तो पड़ेगा ही। अब या तो भाई वो खुद आ जाएंगे क्योंकि उनके पास स्मार्टेस्ट मैन अलाइव है, या फिर अगर वो नहीं आ पाएंगे तो हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें ले आए और इसी बहाने उनका कैमियो जो है वो फैंटास्टिक 4 में हो सकता है। और गाइस यही परफेक्ट मौका होगा मार्वल के लिए, या तो कैंग को वापस लाने के लिए या फिर किसी नए मेजर सुपर विलन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। हाँ आई नो इतना टाइम नहीं है मार्वल के पास, मैंने खुद ही ये कई बार बोला है। तो भाई मार्वल कैसे ये स्टंट पुल ऑफ करेगा ये तो वही जाने। लेकिन सोचो कि फैंटास्टिक 4 में ही ऐसा कुछ रिवील हो जाए कि मल्टीवर्स में इतने सारे जो इंकर्जन्स और गड़बड़ियां चल रही हैं, इन सब के पीछे ना कैंग है ना डॉक्टर स्ट्रेंज है, बल्कि भाई कोई तीसरा ही मेजर सुपर विलन इन सब के पीछे है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो डॉक्टर डूम ही होगा, कोई भी हो सकता है, बट होगा जरूर। तो वो सुपर विलन जो भी होगा उसी के कहर से फैंटास्टिक 4 की टीम को बचाकर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टाइमलाइन में ले आएंगे और उन्हीं के पीछे पीछे वो सुपर विलन भी आ जाएगा। और फिर यहीं से ये मूवी डायरेक्ट कनेक्ट करेगी एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स में। सो भले ही आपको फैंटास्टिक 4 शायद अभी उतनी इंपॉर्टेंट मूवी ना लग रही हो, बट बिलीव मी इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीक्रेट वॉर्स एंड एवेंजर्स 5 एज वेल। एंड आई नो एक बार इसका ट्रेलर आ जाएगा तो डेफिनेटली मार्वल की हाइप अनदर लेवल पर जाने वाली है। मेरा ध्यान जो है वो बेनेडिक्ट कम्बरबैच की कही गई इस लाइन पर है कि एक तूफान आने वाला है। यानी कोई तो ऐसा विलन है, कोई तो ऐसा सुपर विलन है जिसे हैंडल करना ना ही फैंटास्टिक 4 के बस की बात है, ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज के अकेले की बस की बात है। 8, 10, 15, 20 एवेंजर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए एवेंजर्स 5 में 60 से भी ज्यादा सुपर हीरोज को उस सुपर विलन को मारने के लिए, उससे टैकल करने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो भाई इतना तो कंफर्म है कि मार्वल सच में इस टाइम कुछ बहुत ही बड़ा एंड अमेजिंग एंड शॉकिंग प्लान कर रहा है, जिसकी हम फैंस को दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं होगी। सो द बॉटम लाइन इज दैट कि कैंग आए चाहे ना आए, एवेंजर्स 5 तो आएगी भाई। और अभी यानी डेडपूल एंड वुल्वरीन से लेकर पूरा 2027 तक, सीक्रेट वॉर्स तक जितनी भी मार्वल मूवीज आएंगी, सब में भाई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी
कि भाई मजा आ जाएगा। और शुरुआत अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन से हो जाएगी। सो गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, और अगले महीने कॉमिक कॉन है तो भाई चैनल को तो जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि कॉमिक कॉन की अपडेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो आप कहीं मिस ना कर दो। सो चैनल को भी सब कर लेना, बेल आइकन को भी हिट कर देना। अपना ख्याल रखिए गाइस, बी सेफ। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where